बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दरोगा का वर्दी में शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पुलिस खूब चर्चा में है। कहीं पर पुलिसकर्मी जूते चलाते नजर आ रहे हैं तो कहीं पर वर्दी में बैठे पुलिस के दरोगा जी जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के दरोगा का पुलिस वर्दी में जाम छलकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 4 महीने पहले इसी दरोगा को शराब के नशे में टल्ली होने के आरोप में निलंबित किया गया था और जैसे ही दरोगा जी बहाल होकर आए वैसे ही अपनी हरकतें शुरू कर दिए। कौशाम्बी में यूपी पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। वर्दी के रौब में एक कोतवाल ने फल विक्रेताओं के फल सड़क पर फेंक दिए। यूपी के कौशाम्बी से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां खाकी का रौब दिखाते हुए कोतवाल सुभाष चौरसिया ने पटरी पर फलों की दुकान लगाकर बैठे लोगों को भद्दी गालियां दी और उनका सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। दुकानदारों ने उनसे कुछ समय की मोहलत भी मांगी, लेकिन उन्हें दुकानदारों पर तरस नहीं आया और उन्हें गालियां देते रहे। कोतवाल साहब यहीं नहीं रुके, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते रहे। हालांकि ये कोतवाल साहब अब लाइन हाजिर हो चुके हैं। यूपी में सांड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बलिया में सांड के हमले से बचने के लिए एक किसान को 2 घंटे तक पेड़ पर बैठे रहना पड़ा। यूपी के बलिया जनपद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान को आवारा सांड से बचने के लिए 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़कर बैठना पड़ा। दरअसल ये किसान किसी काम से अपने खेत जा रहा था, तभी अचानक उन्हें ये सांड दौड़ा लेता है। बेकाबू सांड किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 घंटे तक हुंकार भरता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सांड ने करीब 1 दर्जन लोगों को घायल कर दिया है। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक सांड घुस गया, जिसकी वजह से लोग जुलूस छोड़कर भागने लगे। बिहार के मुजफ्फरनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी का कारण था सांड। मुहर्रम के मौके पर मुजफ्फरनगर में लोग मातमी जुलूस निकाल रहे थे और इसी बीच जुलूस में एक सांड अचानक से घुस जाता है। भीड़ में सांड के घुसने से लोग इधर उधर भागने लगे। गनीमत इस बात ही रही कि जुलूस में सांड के घुसने से भगदड़ नहीं मची, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोग घायल हो सकते थे। हालांकि कुछ देर बाद ही सांड को बाहर निकाल दिया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में चोरों ने एक दुकान से लाखों का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में चोरों ने बड़े शातिर अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात दुकान में घुसकर लाखों की चोरी की और वहां से फरार हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और फिर यही सीसीटीवी फुटेज चोरों के लिए मुसीबत बन गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। फिर सूचना के आधार पर पुलिस ने चोरों को माल समेत गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। प्रतिबंध के बाद भी खुल रहे शराब के ठेकों को लेकर हिमाचल के नालागढ़ में लोगों ने जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रिहायशी इलाकों में प्रतिबंध के बाद लगातार खुल रहे शराब के ठेकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में खुले शराब के ठेकों को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। शराब के ठेकों के खिलाफ महिलाओं और बच्चों ने जमकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर अगर शराब की दुकानें खोली गई तो माहौल खराब होगा। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो बात बिगड़ सकती है। गुरुग्राम में एक लड़की से छेड़छाड़ करने वाले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पब्लिक से पिटते इस शख्स को देखिए। ये जनाब ऑटो में बैठी एक लड़की को छेड़ रहे थे। पहले तो 1-2 बार लड़की ने इनकी हरकत को इग्नोर किया, लेकिन जब लड़की के सब्र का बांध टूटा तो फिर क्या हुआ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लड़की किस कदर गुस्से में है। ये घटना बुधवार की है और लड़की ने छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में की, जहां पर शख्स के माफी मांगने के बाद लड़की ने केस वापस ले लिया।
सीरिया के जंगल में लगी आग लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसे बुझाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, पर तेज हवाओं के चलते आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। सीरिया के लताकिया में आग की वजह से हालात गंभीर हैं। जंगल के चारों तरफ बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। आग की वजह से जंगल का कई एकड़ हिस्सा जलकर राख हो गया है और आग तेज हवाओं के साथ शहर की ओर बढ़ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद आग थमने का नाम नहीं ले रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए दिन रात लगी हुई हैं ताकि आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लाखों की वन संपदा आग की वजह से जल रही है। जंगल में रहने वाले जानवर झुलस कर मर रहे हैं। अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट के बाद से हिंसा का दौर जारी है। नाइजर में लोगों ने सत्ता दल के दफ्तर में आग लगा दी। जलती गाड़ियां और उग्र भीड़। तस्वीरें हैं अफ्रीकी देश नाइजर की, जहां पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया है, जिसके बाद नाइजर की आवाम ने सत्तारूढ़ दल के दफ्तर में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की है। तो कुछ लोगों ने पार्टी कार्यालय से जरूरी सामान भी लूट लिए। इसके साथ ही वहां की जनता ने इस तख्ता पलट का समर्थन भी किया है। लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन लोगों की भीड़ वहां से नहीं हटी। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच ताइवान की सेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवान के सैनिकों ने आधुनिक हथियारों के साथ मिलिट्री ड्रिल किया। सड़कों पर मोर्चा संभाले सैनिक और शहर में दहाड़ते टैंकर। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो यहाँ पर कोई बड़ा हमला हो गया है या फिर किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हैं ताइवान के न्यू तैपेई शहर की, जहाँ ताइवान की सेना चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच युद्धाभ्यास कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताइवान सैनिक अपने आधुनिक हथियारों और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ ड्रिल कर रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बड़ा धमाका हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक धार्मिक स्थल के बाहर एक कार में बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। सैदा जैनब शहर में हुए धमाके की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कार की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धमाका कितना खतरनाक रहा होगा। ये धमाका किसने किया है, ये साफ नहीं हो पाया है। सैयद जैनब शहर में ही पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासी का मकबरा है। दुनिया भर के कई देशों के जंगलों में आग लगी है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो गए। आसमान में उठता भीषण धुआं, जंगल में लगी भयंकर आग। ये तस्वीरें हैं क्रोएशिया के एड्रियाटिक तट के जंगलों की, जहां पर पिछले कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है। तेज हवाओं के कारण आग की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में आग का खतरा बढ़ गया है। आग लगने की वजह से कई हजार एकड़ जंगल जलकर राख हो गए हैं। आग इतनी भयानक है कि स्पेन की सरकार को इसको बुझाने के लिए मिलिट्री के साथ फायर फाइटर्स के 365 जवानों को लगाया गया है। जी न्यूज़।